हेलो। कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग को आज बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या आज ऑर्डर हुआ। क्या 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो लागू की गई कि नहीं लागू की गई, या वो मैटर अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से बताते हैं, तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आप इस बात को समझ पाएंगे कि क्या मैटर सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है। जो कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, प्रैक्टिस का वो ऐसे बताया जा रहा है, वो सारी बातें हम आपको आज इस वीडियो में आप लोग को एक एक करके हम आप लोग को सामने रखेंगे। आप लोग इसको समझिए और समझने के बाद एनालाइज करिए और तब उसको आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं। आप पे किसी चीज़ को थोपा नहीं जा सकता जब तक कि आप उसको खुद नहीं बारीकी को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्या जुडिशल सर्विसेज में एक्सपीरियंस अनिवार्य हुआ, इसी टॉपिक को लेकर हम बात करते हैं। और एक एक फैक्ट्स आपके सामने हम रखेंगे, आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्या आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ 18 मार्च 2024 को। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दो केसेस चल रहा है। एक केसेस चल रहा है वो 3 जजेस के बेंच का, जो बहुत दिनों से चल रहा है, वो कोई नया केस नहीं है। और 2 जजेस के बेंच का एक नया केस है। तो जो 2 जजेस के बेंच है उस वो जस्टिस B.R. गवई के अध्यक्षता में बनाई गई है। जो टू जजेस बेंच है उसमें 2 जजेस हैं, ऑनरेबल जस्टिस B.R. गवई, ऑनरेबल जस्टिस A.G. मशी। इस केस में क्या हुआ कि जो ये 2 जजेस के बेंच है, इन्होंने गुजरात का जो एडवर्टीजमेंट आया था गुजरात स्टेट जुडिशरी का, इसी बेंच ने स्टे किया था एडवर्टीजमेंट को, और ये बोला था कि आप जो एडवर्टीजमेंट निकाले इसका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, और न इसका जो मार्च में एग्जामिनेशन की डेट थी उसको भी रोक दिया गया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक स्टेट जुडिशरी को भी होल्ड पर रख दिया गया है। तो देखिए दो स्टेट के जो जुडिशरी थी, गुजरात की जुडिशल सर्विसेज का एग्जामिनेशन और कर्नाटका स्टेट के जुडिशरी के एग्जामिनेशन को होल्ड पे रख दिया गया है। ये कहा गया है कि इसको अभी बाद में डिसाइड किया जाएगा, और जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन AI दी गई थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। अब आता है कि जो ये जजमेंट है इसका असर और राज्यों पर क्या पड़ेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट के जुडिशरी पर क्या पड़ेगा, राजस्थान स्टेट के जुडिशरी पर क्या पड़ेगा, और हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में क्या पड़ेगा। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ का भी एडवर्टीजमेंट आ चुका है, RJS का राजस्थान का भी एडवर्टीजमेंट आ चुका है, और हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी का तो एडवर्टीजमेंट ही नहीं है बल्कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन भी आ गया, मेंस की डेट भी घोषित कर दी गई है, और प्री का रिजल्ट भी आ चुका है। तो देखिए गुजरात और कर्नाटक स्टेट का जो जुडिशल सर्विसेज है हमने आपको बताया कि उसको होल्ड पर रख दिया गया है। अब आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट का जो जुडिशरी है, वहाँ का ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है बिलासपुर, उन्होंने क्या किया था कि उस मैटर पर डेट लगा दी थी 7 अप्रैल 2025। जो ऑनरेबल जस्टिस थे, जस्टिस रमेश सिन्हा, जो CJ है वहाँ के, उन्होंने क्या किया था उस पर डेट लगा दिया था कि 7/4/2025, और ये कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। तो ये ध्यान रखिएगा वो डेट आगे बढ़ेगी, और छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स होने पर कोई रोक नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए सर क्या बोल रहे हैं आप लोग को। छत्तीसगढ़ के जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लेने पर कोई रोक नहीं है। वो जिस डेट पर चाहे वो अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ले सकते हैं। जो गुजरात और कर्नाटक का मैटर है उस पर रोक लगाई गई है, न कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के जुडिशल सर्विसेज पर रोक लगाई गई है। तो वो रनिंग पर है, वो प्रोसेस में है, उसको एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अब आता है राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। राजस्थान स्टेट ने भी अपना हाई जुडिशल सर्विसेज का दे रखा है, एडवर्टीजमेंट दे रखा है, उस पर भी कोई रोक नहीं है। वो भी अपने एग्जामिनेशंस को ले सकते हैं, प्रोसेस को आगे चला सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ने अपनी प्रीलिम्स को ले लिया है, मेंस का ले लेंगे। तो राजस्थान जुडिशरी और हिमाचल प्रदेश जुडिशरी जो है अनटच है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है, वो अनटच है, वो अपना एग्जामिनेशन जैसे है वो होता रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेट के बारे में ये आप लोग को जानकारी रखनी चाहिए। अब आता है डियर स्टूडेंट, जो 3 जजेस बेंच का केस है वो क्या है। देखिए 3 जजेस का जो बेंच का एक केस है, वो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें इसी में ये चर्चा की गई है कि क्या लोअर जुडिशरी में यानी सिविल जज के एग्जामिनेशंस में
जो कैंडिडेट है उनको एक्सपीरियंस रखा जाए, क्या उनको एडवोकेसी के लिए रखा जाए, उनको 3 साल के लिए रखा जाए, मिनिमम एक्सपीरियंस रखा जाए कि नहीं रखा जाए, वो केस अलग केस है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जितने भी स्टेट में ऑनरेबल हाई कोर्ट है, जैसे आप लोग जानते हैं इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, और जितने पीएससी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सारे स्टेट के हाई कोर्ट को और सारे स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस को कि आप लोग ये एफिडेविट दीजिए, ये बताइए कि क्या आपके स्टेट में लोअर जुडिशरी में जो सिविल जज की एग्जामिनेशंस होता है उसमें एक्सपीरियंस रखा जाए कि नहीं रखा जाए, और रखा जाए तो कितने वर्षों का रखा जाए, 2 वर्ष का रखा जाए कि 3 वर्ष का। इसको एफिडेविट फाइल करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा इन लोगों से। तो ये लोग जो स्टेट के हाई कोर्ट है, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके एफिडेविट आएंगे। एफिडेविट आने के बाद तब उस पर ये डिसीजन होगा कि क्या लोअर जुडिशरी में यानी सिविल जज के एग्जामिनेशंस में कोई एक्सपीरियंस रखा जाए कि नहीं रखा जाए। नहीं रखा जाए तो बात खत्म, रखा जाए तो कितना रखा जाए। क्या स्टेट के जितने भी हाई कोर्ट है या स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो 1 वर्ष के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, 2 वर्ष के लिए रिकमेंडेशन देते हैं कि 3 वर्ष के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, या वो 2 वर्ष के रिकमेंडेशन के साथ ये कह सकते हैं कि 2 साल के साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 70% मार्क्स पाया है एलएलबी में, बीएलएलबी या एलएलबी में, या 60% मार्क्स पाया वो भी दे सकते हैं। जैसे कि पिछले साल आप लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये मैटर उठा था। तो आप लोग ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है और कोई भी एक्सपीरियंस अभी लागू नहीं हुआ है आज की डेट तक में। तो अभी इसमें आप लोग बने रहिए, जैसे 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 हमको आगे की सूचना मिलेगी आप लोग को नया नया अपडेट हम देते रहेंगे, और आप लोग अपने अपडेट से अपने को बनाए रहिएगा कि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो ये अपडेट आपको मिलेगी कैसे? तो इसके लिए आप क्या करिए कि जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है इसी पर आपको सारी अपडेट मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो बनेगा वो तुरंत आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। ये स्टूडेंट आप लोग को एक बहुत ही गुड न्यूज़ बताने जा रहे हैं कि एक फ्री लीगल सेमिनार होने जा रहा है, फ्री लीगल सेमिनार। और ये सेमिनार कहाँ पर होगा? ये सेमिनार होगा बिहार में, और बिहार में भी कहाँ होगा? वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण का जो हेड क्वार्टर है बेतिया, वेस्ट चंपारण का जो हेड क्वार्टर है बेतिया, तो बेतिया में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का ऑडिटोरियम है सिविल कोर्ट के अंदर है, वहाँ के ऑडिटोरियम में होगा। और इसकी डेट है 8 अप्रैल 2025। 8 अप्रैल को मंगलवार है, और इसका वहाँ पर आप लोग के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसका अभी जो अप्रॉक्स टाइम है वो 11 बजे सुबह का है। इसमें जो टॉपिक आप लोग के साथ होगा, हाउ टू क्रैक जुडिशरी एपीओ हायर जुडिशियल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि इसके पहले 2 सेमिनार और भी हो चुका है बिहार में। एक सेमिनार फरवरी 2024 में पटना में हुआ था, और दूसरा सेमिनार जो हुआ था अगस्त 2024 में समस्तीपुर में। ये तीसरा सेमिनार आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि बिहार स्टेट आप जानते हैं कि सर का बड़ा प्यारा स्टेट है, वहाँ पे बहुत सिलेक्शन स्टूडेंटों ने दिया। उन स्टूडेंटों के ऑनर में वहाँ पर आप लोग को जुडिशल ऑफिसर से मिलने का मौका मिलेगा, सीनियर एडवोकेट से मिलने का मौका मिलेगा, और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप वहाँ पर आएँ और अपने साथियों को, अपने परिचितों को बताएं कि वहाँ पर आए। और ध्यान रखिएगा बेतिया का जो ऑडिटोरियम है वो काफ़ी बड़ा है। आप लोग जितने भी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे आपको बैठने की, आपको ब्रेकफास्ट की सारी सुविधा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये मत सोचिएगा कि हम चलेंगे तो हमको बैठने की सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप लोग आएँ और भी जुरिस्टिक लोगों को बताएं कि वहाँ पर ऐसा सेमिनार हो रहा है। ये स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कुछ जो पब्लिकेशन होता है उसके कुछ नोट्स आपके सामने लगे हुए हैं। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर है, सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जूरिस्प्रूडेंस है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंपनी लॉ, माइनर एक्ट पर, लोकल लॉज पर, इंटरव्यू के बुक पर है। तो ये सब आप अगर इंटरेस्टेड है तो मंगा सकते हैं।
भगाने के लिए 2 नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजेंगे और ये लिख देंगे व्हाट्सएप पर कि मुझे क्या चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं और बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई भी अभी आप लोग के जुडिशल सर्विसेज के लिए कोई एडवोकेसी मस्ट नहीं की गई है। तो आप लोग घबराहट में मत रहिए, बिल्कुल उदास मत रहिए, डिप्रेशन में मत जाइए, विल पावर को स्ट्रांग करिए और आपको सारे अपडेट आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर पर मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं डियर स्टूडेंट। थैंक यू।